जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका है और सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी हुई है। आईईडी समेत बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। बीजापुर की घटना सुरक्षा बलों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी हुई। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। एनडीए में नए सिरे से सीटों का बंटवारा संभव है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। एनडीए को विपक्षी खेमे के दल की प्रतीक्षा है। ये सूत्र तस्दीक कर रहे हैं। नए दल के एनडीए में शामिल होने के बाद फिर से होगा सीट्स का बंटवारा। नए सहयोगी के लिए 6 से 8 सीटें रखनी पड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। और जेडीयू ने अपनी सीटों की संख्या कम करने से साफ मना कर दिया है। तो बीजेपी और एलजेपीआर के हिस्से की सीट्स में कटौती संभव है। ये सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ये दावा है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन में कई नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो अब देखिए, बड़ा सवाल ये कि आखिर एनडीए को किसका इंतजार है। एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपीआर है और हम है फिलहाल, साथ ही साथ आरएलएसपी। और इस बीच इंतजार किसका है, इस पर हम बात करें। ग्राफिक्स आपके सामने हैं, आपको बता रहे हैं। एक तरफ एनडीए खेमा है, एक तरफ महागठबंधन है और अभी भी जो खींचतान की स्थिति है उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अभी भी थोड़ा सा संशय बरकरार है। और इसमें देखिए, दो जो संदिग्ध लग रहे हैं महागठबंधन में, वो वीआईपी हैं और एलजेपी। मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है कि एनडीए की तरफ चला जाए। दोनों के जो नेता हैं, चिराग पासवान हो या फिर सहनी हो, इनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि नाराज चल रहे हैं। हालांकि अभी तक जो एनडीए है उसमें सीट्स का जो आंकड़ा तय हुआ है वो भी आपको हम बताते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर उन आंकड़ों की, जो सीट शेयरिंग के फाइनल आंकड़े हैं, बीजेपी पे 101 अब तक, जेडीयू पर 101 अब तक, एलजेपीआर के पास 29 का आंकड़ा है। बिल्कुल। और महागठबंधन की तरफ से ऐसा लग रहा है कहीं मुकेश सहनी नाराज ना हो या फिर जो वहां पर चिराग पासवान के चाचा वाला धड़ा है एलजेपी का, वो नाराज ना हो। और वैसे में कुछ हो सकता है, इधर से उधर अभी होंगे। खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर 2 लाख के जो अवैध पटाखे हैं उनको जब्त किया गया टीम्स द्वारा। 2 लाख के पटाखे के साथ आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी के पास से 30 कार्टन पटाखा बरामद किया गया है। तो दीपावली से पहले लगातार धड़ल्ले के साथ अवैध पटाखों का जो कारोबार है वो जारी था और ऐसे में लगातार जो टीम्स हैं वो एक्शन ले रही हैं। इस बीच 30 कार्टन पटाखे, अवैध पटाखे आरोपी से बरामद किए गए। और अब अगली खबर, मैक्सिको में पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद अब प्रभावित इलाकों में बर्बादी के निशान साफ दिख रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन के लिए चुनौती जो है वो हालात को सामान्य करना बनी हुई है। देखिए, कीचड़ से सने मकान और सड़कें खस्ताहाल, ये मैक्सिको की आज की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ की सड़कें दरिया जैसी दिखी। लोगों को सरकार से मदद की उम्मीद है, लेकिन साथ में गुस्सा भी साफ झलक रहा है। ये अपनी सरकार से तत्काल मदद चाहते हैं। मैक्सिको के 5 राज्यों में बाढ़ के दौरान बिजली काट दी गई थी, लेकिन अब ये काफी हद तक बहाल हो चुका है। बारिश और बाढ़ की वजह से 64 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 65 लोग लापता हैं। और बुलेटिन में अगली खबर है, आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरन कुमार के परिजनों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। तो अभी का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, राहुल गांधी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो पूरन कुमार के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। और अभी की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां बाणगंगा इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक एमपीटी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और ये जो आग है बीती देर रात से लगातार बरकरार है। एमपीटी कंपनी में केमिकल्स बनाए जाते हैं। एमपीटी फैक्ट्री के पास मौजूद माचिस की फैक्ट्री में भी आग लग गई और आग का विकराल रूप इंदौर से जो विजुअल्स आ रहे हैं सामने, आप देख सकते हैं। केमिकल फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी है। इंदौर की यह घटना है, आग से कोहराम की स्थिति।